जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वडियाई जितनी की जाए उतनी कम है। गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें झोलियां भर भर के देते हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। गुरु जी हमें इतनी हिम्मत और इतना सब्र देते हैं संगत जी, ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी के अलावा अब किसी और चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही बस हमें अपने चरणों के साथ हमेशा लगाए रखना। संगत जी, हम गुरु जी के वो नादान बच्चे हैं जिनसे जाने अनजाने में कितनी ही गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो सतगुरु हैं, गुरु जी परम पिता परमेश्वर, वो हमारी हर एक गलती को माफ कर देते हैं और हमें भरपूर प्यार देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा आज गुरु जी अपनी बेटी को फिर से हुक्म दे रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने को, क्योंकि गुरु जी को पता है कि कैसे उन्होंने कल्याण करना है। गुरु जी सत्संग सुनाने, गुरु जी बोलते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो गुरु जी का ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी को तो सारे सत्संग प्यारे होते हैं। हम सॉरी गुरु जी। तो मेरी ये अरदास है गुरु जी के आगे, गुरु जी के बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठी हूँ कि गुरु जी जो भी बुलवाएं, गुरु जी बुलवाएं। तो संगत जी क्या था कि जैसे थोड़े दिन से ना मैं बीमार भी थी, जैसे ये वेदर चेंज हो रहा है और जब बीमार होते हैं, और या फिर ऐसे बोलो कि मैं स्ट्रेस थी उसकी वजह से ज़्यादा बीमार होगी, या बीमार थी तो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड होगी। आई रियली डोंट नो, बट आई फील लाइक कि जब हमारी सोल की एनर्जी बहुत कम हो जाती है ना, तो हम थोड़ा सा भी दुख दर्द जो शारीरिक कष्ट होता है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बिल्कुल ही गिर ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी संगत जी ऐसे ही हो रहा था। एक तो फेस्टिवल सीज़न था, बट गुरुजी ने पैर पैर पे मुझे संभाला है, मुझे बहुत हिम्मत दी है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं एवं खुद के ही हमारे थॉट्स होते हैं, फिर हम खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, या फिर जो मैं चाहती थी, मैं चाह रही थी कि वो हो, बट मेरे थॉट्स जो थे वो सारे उसके अगेंस्ट थे, कि मैं ये सिनेरियो सारी बना रही थी कि नहीं होगा, ऐसे होगा, जो भी नेगेटिविटी थी। एंड उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। I'm really sorry गुरुजी कि आपकी बच्ची ने ऐसे किया, कि जो चाहती थी आप तो वैसे भी मुझे मैसेज ये देते ही हो कि जितना तो नेगेटिव सोचती हो, 1% पॉजिटिव सोचे ना तो तेरी ज़िंदगी बदल ही जाए। तो क्या होता था, पर मैं इस माइंडसेट में आ गई थी कि नहीं गुरुजी अब कुछ पॉजिटिव होगा तो ही मैंने पॉजिटिव सोचना है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसमें किसी का तो कुछ नहीं जाना, हमारा जाना है। हम सफ़र करेंगे तो हमारे गुरु भी डेफिनेटली सफ़र करते हैं। तो संगत जी ऐसे है कि गुरुजी ने ना कल मेरी फ्रेंड आंटी से काफ़ी दिनों बाद बात कराई। एज मैं बीमार थी तो मैं बात नहीं कर पा रही थी उनसे, तो अचानक से बातों बातों में मैंने ये बात उनको बताई ऐसे कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आजकल। ऐसे ही पता नहीं क्यों मैंने कुछ बात बोली, तो फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो। उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव किया उस टाइम पे। कल उन्होंने आधा घंटा मुझे लेक्चर दिया, ऐसे लगा गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया पूरा कि नहीं जो आप चाहते हो आप वो सोचो, एक एक डेफिनेशन उसकी सोचो, एक एक चीज़ सोचो, आप कर्म करो फल की इच्छा ना करो। आप जो आप गुरुजी के बारे में सोचो, आप गुरुजी को बीच में रख के सारी चीज़ें सोचो, करियर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, जो भी है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो बहुत उन्होंने ऐसे लगा गुरुजी कह रहे हैं, तो बेअंत शुक्राना गुरुजी का अपनी बच्ची को। जब उन्होंने ठीक करना ना, देखो इतने दिन से मैं परेशान हो रही थी, कल रात को उन्होंने आधे घंटे में मेरा दिमाग ऐसे सही किया कि बहुत इतना असर हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर उसके बाद आज मॉर्निंग में क्या हुआ संगत जी, आज मॉर्निंग में उठी तो मैं ऐसे ब्रेकफास्ट करी थी, तो ब्रेकफास्ट करते करते आज बहुत महीनों बाद मुझे मन हुआ कि आज मॉर्निंग में मुझे सत्संग सुनना है। संगत जी मैंने सत्संग तो जो जैसे होता है कि मैं ऊपर जब मैं यूट्यूब खोलूँ तो ऊपर जो सत्संग होता है वही सुनना होता है, और वो चैनल बिल्कुल न्यू था मेरे लिए, मुझे नहीं पता किनका था वो।
तो उसमें सत्संग काफ़ी शेयर किए हुए थे वॉइस पे, है ना, ऑडियो सत्संग थे। तो जैसे सत्संग सुन रही थी तो मेरा मन बीच में भी हो कि मुझे नहीं सुनना, मतलब नहीं सुनना नहीं, आई मीन कि एक तो वो का सत्संग काफ़ी लंबे भी थे, आई एम सॉरी, मतलब लंबे तो खैर मेरे भी होते हैं सत्संग, मतलब वो थोड़ी ऐसे हमें हो जाता ना कि गुरुजी ये वाले सत्संग मुझे, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे वो सत्संग पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब मैं सोची थी कोई और सत्संग चलाऊं कि अब ये लग गया, पर मेरा मन भी ना करे, मुझे था कि नहीं, गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं ना कि सत्संग को पूरा सुनो, तो मुझे था कि नहीं, अगर ये मेरे पास सामने ऊपर सत्संग आया तो मुझे जरूर सुनना चाहिए। तो ऐसे क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा सत्संग थे, मतलब 1 घंटे प्लस का था वो लिस्ट, और उसमें अलग अलग सत्संग थे, सत्संग संगत ने शेयर किए होंगे। तो संगत जी जैसे मैंने बड़ी बार गिव अप किया कि नहीं, मैं ना और कोई सुनती हूँ, बट फिर मैंने अपने मन को समझाया, नहीं कि गुरुजी बोलते हैं कि नहीं सारा सत्संग सुनना है, अब तूने आधा सत्संग सुन लिया, पूरा सुनना है। तो वही कि स्टार्टिंग में तो मुझे सत्संग नहीं, मतलब मेरी बात का बुरा ना मानना, मतलब फिर भी ऐसे था कि सत्संग में बहुत सारी बातें बस सुनाई जा रही हैं, मतलब ये मेरा था ओपिनियन था उन सत्संग को सुन के कि सिर्फ बातें बताई जा रही हैं, कि गुरु की बात नहीं हो रही इसमें, इतनी गुरु जी की बात नहीं हो रही है, या फिर मतलब जो भी, चलो आई एम रियली सॉरी संगत जी, गुरु जी की मैंने ऐसे सोचा, पर हर सत्संग के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर होता है। तो संगत जी जैसे वो सत्संग एंड पे आना शुरू हुआ ना, जैसे बोलो जैसे 1.5 आवर से ऊपर था, तो जैसे वो सत्संग 36 मिनट के बाद किसी और आंटी जी का आया, उसमें ऑडियो सत्संग था, तो वो आंटी जी थे शिव बाबा को मानने वाली, मतलब जो मेडिटेशन होती है ना, ये जो बीके शिवानी ग्रुप के होते हैं, तो उनका सत्संग था। तो संगत जी उन्होंने वही बातें बोली जो रात को मेरी फ्रेंड आंटी जी ने मुझे बताई थी, मतलब पूरा वो जो पॉजिटिव माइंड के ऊपर थी। एंड आज से 2-2.5 साल पहले ना मैं बीके शिवानी उनको बहुत सुनती थी गुरुजी से जुड़ने से पहले, कि बहुत सुनती थी उनको, पॉजिटिव माइंड कैसे रखा जाए, इफ़ यू नो चाहे सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, फिर भी हमने कैसे अपने आप को भी ब्लेसिंग्स देनी है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है, उसके ऊपर था कि अगर हम ब्लेसिंग्स देंगे अपने आप को तो हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हम पावरफुल सोल्स हैं, हम गुरुजी से भी जुड़े हैं और हम पावरफुल सोल्स हैं, हम कोई आम आत्माएं नहीं हैं, हम बहुत मतलब एक होता है घमंड वाली बात, बट वो घमंड नहीं था, वो बोल रहे थे कि अपने आप को उच्च मतलब उसमें रखो, क्लास में रखो, कि हम बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं, पावरफुल बीइंग है, जो तो गुरुजी बोलते हैं। और संगत जी मैं इतना खुश हुई ना कि देखो स्टार्टिंग में कैसे वो सत्संग स्किप करने की सोच रही, पर गुरुजी ने मुझे नहीं करने दिया, बिकॉज जो उन्होंने करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। एंड संगत जी क्या हुआ उस टाइम पे, मतलब फिर मैं सोचूँ कि अच्छा हाँ ये सत्संग, और उस सत्संग में इतना पॉजिटिव लगा मुझे, मतलब गुरुजी ने देखो मुझे आज मॉर्निंग में इतना प्यारा सत्संग सुनवाया, वो एंडिंग बहुत ही प्यारी थी उस सत्संग की, बहुत ज़्यादा। तो और उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताया, मतलब वही कि अपने आप को संकल्प देते रहो, पॉजिटिव बातें अपने माइंड को बोलते जाओ, तो फिर सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, आप में से पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, तो भी तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। चाहे घर में से सिर्फ एक बंदा पॉजिटिव होगा तो ये सारी जगह पे सारा घर पॉजिटिविटी से महक पड़ेगा। और क्योंकि गुरुजी हैं तो गुरुजी तो वैसे यही बोलते थे कि नेगेटिव ना हो, डामाडोल ना हो, पॉजिटिव रहो। तो मतलब देखो गुरुजी ने मुझे किसी के थ्रू ये बात समझानी थी, कल रात को भी समझाई, आज भी समझाई, थैंक यू सो मच गुरुजी का। फिर गुरुजी को पता है इसको फिर कंटिन्यूसली लेक्चर देना होता है, फिर ही मेरे मतलब दिमाग में कोई बात बैठेगी, एक होता है ना डोज देनी होती है रेगुलरली तो गुरुजी ने वो दी, तो गुरुजी का बेअंत शुक्राना। और संगत जी आज से महीना पहले भी ना, जैसे गुरुजी को पता था कि गुरुजी की ये बेटी सोने से पहले और उठते ही गुरुजी के गद्दे के पास आती है और उनको मत्था टेकती है और उनको निहारती है। तो गुरुजी ने ना एक दिन मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तू जो भी सोन तो पहले ते सवेरे उठ के जो तू मैनू अरदास करदी है ना, तू अरदास अपने जरूर बोलिया कर कि मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मैनू कमज़ोर नहीं बना सकती, मैं निडर हाँ क्योंकि मेरे नाल हमेशा मेरे गुरुजी ने, मैं बहुत खुश हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हाँ, मेरे सारे काम बन रहे ने, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन होंदी जा रही है, मैनू किसी के सहारे की लोड़ नहीं क्योंकि मेरा सहारा तो मेरे गुरुजी आप ने। तो संगत जी ये गुरुजी का इतना शुक्राना है ना कि गुरुजी ने एक तो मुझे ये बताया उस मैसेज से कि वो मुझे देखते हैं कि उनकी ये बेटी सुबह उठ के और रात को सोने से पहले उनको माथा टेकती है, और उन्होंने मुझे देखो कितनी प्यारी अरदास बताई कि ये तूने अरदास करनी है, ये भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, तो उन्होंने देखो मुझे बताया और ये करवाते भी हैं गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपनी बच्ची को सिखाया, अरदास करनी भी गुरुजी ने खुद सिखाई, और बस मतलब बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं ना कि वो मतलब हमारी अरदास मतलब अपने बच्चों को खुश करने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो हर एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, बस हमें वो खुश देखना चाहते हैं हमेशा के लिए। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी हर एक चीज़ अपनी बच्ची के फेवर में करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का।
एंड देखो संगत जी, मतलब ऐसे गुरु जी हमें कहीं नहीं मिलेंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। और मैं ऐसे गुरु को बल जाऊँ सच्ची में गुरु जी। और संगत जी बहुत दिनों से मुझे हो भी रहा था कि मैंने सत्संग नहीं अटेंड किया। गुरु जी मुझे बड़ी मंदिर ले गए थे अभी ये लास्ट वीक दिवाली से पहले, पर फिर भी सत्संग, जैसे मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ तो मुझे होता है कि ये सत्संग भी जाना है मुझे, तो बड़ा एक भूख लग रही थी मुझे सत्संग की। तो गुरुजी ने देखो मुझे कल रात को ही एक सत्संग का इनविटेशन भेज दिया, आज वो सत्संग है। गुरुजी बड़े प्यारे हैं, गुरुजी अपने बच्चों की हर मनोकामना अरदास पूरी करते हैं। एंड संगत जी बस हमें स्ट्रॉन्ग रहने की नीड है, पावरफुल बनने की नीड है, और पावरफुल तो हमें गुरुजी ने बनाया ही है, और हमें अपने अंदर की जो इनर पावर्स हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। और गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हम के थ्रू, हमारे थ्रू भी सबको ब्लेसिंग्स दें और सबका कल्याण करें। एंड बस ये मतलब, और संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, मतलब ये शुक्राना करना है मुझे गुरुजी का। लास्ट ईयर ना गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में ना अपना एक पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया था छोटा, तो संगत जी एंड वो स्वरूप इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है वो, कहीं भी मैं जाती हूँ तो वो मेरे साथ साथ चलता है स्वरूप, और मुझे हमेशा मतलब बहुत, मतलब मेरा ऐसे सच में ऐसे लगता है कि गुरुजी, मतलब लगता क्या है, ये तो सच्ची है कि गुरुजी स्वरूप में हाजिर नाजिर हैं। एंड सच में संगत जी वो फील करने वाली बात है कि गुरुजी सच में अपनी बच्ची के साथ ही होते हैं, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ, कहीं मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, वेयर एवर आई गो, गुरुजी हमेशा उस स्वरूप के माध्यम से मेरे साथ होते हैं। एंड वो सच में साथ होते हैं, ये यकीन करने वाली बात है। गुरुजी स्वरूप में हाजिर नाजिर हैं, वो बहुत बातें करते हैं, वो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपनी बच्ची को, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और हमेशा अपनी बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए गुरुजी, आप जी का बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। अपनी इन बेटियों के टेंटम सहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपने आप से 2022 में जोड़ा, एंड धीरे धीरे अपने साथ कनेक्शन बढ़ाते गए, मुझे अपने नज़दीक और लाते गए वो। एंड संगत जी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चूज़ किया, एंड गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं भी संगत करूं और गुरबानी शब्द सुना करूं। एंड मेरी लाइफ में मतलब हम तो पहले रियलाइज़ नहीं करते, सॉरी संगत जी, मेरा ना गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं ज़्यादा है तो संगत जी क्या है कि जैसे जब गुरुजी नहीं आए थे तब तक तो मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मुझे डायरेक्शंस की नीड होगी कैसे कैसे, पर गुरुजी को पता था कि अब इसे मेरी ज़रूरत है, तो गुरुजी देखो कैसे आ गए। एंड मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि अगर इस टाइम पे 2022 में अगर उन्होंने मुझे अपने साथ ना जोड़ा होता तो आई थिंक सो कि मैं लाइफ को पास ही ना कर पाती। मतलब जो हर्डल्स, जो चैलेंजेस आने थे, जो भी मेरे आगे मतलब इश्यूज आने थे लाइफ के, आई डोंट थिंक सो मैं उनको पास कर पाती, और मैंने गिव अप कर देना था लाइफ के ऊपर, या मतलब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे होती। पर चलो, जो हुआ ही नहीं, जो गुरुजी ने इतनी अच्छे से संभाल लिया तो उसको क्यों याद करूँ। बट हाँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपनी इस बच्ची को हमेशा संभाल के रखा, हमेशा दुख में भी डायरेक्शंस दी। जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता तब गुरुजी गुरबानी शब्द के थ्रू मुझे आंसर देते हैं, गुरुजी मुझे अपने कोई मैसेजेस के थ्रू आंसर देते हैं। कभी कभी तो वो चीज़ होने वाली होती है उससे पहले वो मुझे मैसेज दिखा देते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी, जैसे कल की बात है तो कल मेरा बर्थडे था 29 अक्टूबर को। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं ना लेकिन बीमार थी, तो मैं बीमार थी एंड मेरा कोई प्लान नहीं था, और मैं गुरुजी को बोल भी रही थी कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ एंड मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँ। जबकि मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करूँगी, मैं सत्संग में जाऊँगी, ऐसा कुछ बहुत एनर्जेटिक वे में सोचा था, बट हुआ नहीं। बट इट्स ओके। तो क्या हुआ कि पर मेरी मम्मा को बड़ा था कि नहीं, इसका केक कट करना है मॉर्निंग में। ऑल दो मम्मा ने कड़ा प्रसाद का भोग गुरुजी को लगवाया था, एंड मैं तो काफ़ी लेट उठी, एज मैं ठीक नहीं थी तो मैंने रात को मेडिसिन ली हुई थी, तो मैं अपना 11-12 बजे उठी तब तक। लेकिन मम्मा ने कड़ा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, अरदास की, एंड मैंने भी उठा जितनी मेरे से हिम्मत हुई, तो मैंने गुरुजी को माथा टेका। एंड उसके बाद से पूरा दिन देखिए मुझसे नहीं उठा नहीं गया, इवन मैंने कोई बात भी नहीं किया। बट हाँ, गुरुजी ने इवनिंग में क्या मेरे अंदर थॉट डाला कि कोई नहीं, तू मतलब थोड़ा बहुत मतलब फ्रेशन अप हो जा, कपड़े वगैरह अच्छे डाल ले, कोई बात नहीं। तो संगत जी इवनिंग मैंने ये किया। और संगत जी क्या हुआ, मेरे ना दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे चाचे ताए हैं और मेरे कज़न्स हैं, वो लोग सारे इवनिंग में आए हमारे घर में। और एक तो दिवाली है तो गिफ्ट्स एक्सचेंज भी करने थे उन्होंने, और एक मेरा बर्थडे था तो वो केक लेकर आए मेरे लिए। और उन्होंने मतलब गुरुजी ने उनके अंदर ये भाव डाला होगा
और गुरुजी ने देखो मेरी बर्थडे इवनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई। गुरुजी ने ना मुझे मेडिसिन ऐसी करवाई कि उस टाइम के लिए मैं पूरा इवनिंग के लिए बहुत ही बेटर फील करी थी। आई वॉज नॉट फीलिंग सिक एट ऑल। इवनिंग से मेरी हालत बेटर होती गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अपनी बच्ची का बर्थडे बहुत अच्छे से मनवाया। एंड गुरुजी ने मतलब एक स्माइल लेकर आते हैं। गुरुजी मतलब हर एक एफर्ट्स करते हैं कि वो अपने बच्चों के फेस पे स्माइल लेकर आएँ। मतलब वो पिता का फ़र्ज़ होता है ना, वो पूरा निभाते हैं। एंड कल मेरे डैड ने भी मतलब मुझे सरप्राइज़ दिया। डैड ने मुझे बहुत अच्छा, गुरुजी की कृपा से, कल धनतेरस भी था तो गुरुजी की कृपा से कल डैड ने भी मुझे एक ब्रेसलेट दिया गोल्ड डायमंड का। बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और देखो गुरुजी सब करवाते हैं। एंड आई वॉज टू शॉक्ड कि आई वॉज टू सरप्राइज्ड कि वाओ डैड ने मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था कल का डे। ऑल्दो मैं अगैन रिपीट करूँगी, आई वॉज नॉट वेल बट स्टिल गुरुजी डिड द बेस्ट। एंड गुरुजी ने बहुत बहुत ब्यूटीफुली मेरे डे को वाइंड अप किया। एंड इवन शुरुआत भी बहुत अच्छे से हुई थी इस मेरे बर्थडे की। मेरे फ्रेंड की वेडिंग थी तो मैं वहाँ पे थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी 12 बजे गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरे फ्रेंड से मेरा बर्थडे केक कट करवाया। और मतलब शुरुआत भी बहुत अच्छे से हुई एंड एंडिंग भी बहुत अच्छे से हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के, बट थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का। आपने सोचा कि नहीं जी मेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरी कुड़ी का जन्मदिन है, तो मैंने सुखे सुखे कितना जान दूंगा। तो उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट अरेंज किया, इतनी ब्यूटीफुल इवनिंग गुरुजी ने अरेंज की। फैमिली के साथ तो संगत जी वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। एंड कल वैसे बहुत अच्छा माहौल था। एंड मैं ना सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ना, दोपहर को मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ना घर पे नहीं सेलिब्रेट करना बर्थडे, और सॉरी घर पे नहीं, सॉरी मुझे था कि मुझे ऐसे ही नहीं अपना बर्थडे निकालना है ऐसे लेट के बीमार से। पर पता नहीं क्या हो गया था कि मैं मम्मा को बोल भी नहीं पा रही थी कि मम्मा चलो हम फैमिली वाले सारे बाहर चलते हैं। बिकॉज मम्मा वॉज लाइक के मतलब वो भी दिवाली में ना टायर्ड फील करते हैं थोड़ा, तो सफाई एंड ऑल में। तो देखो गुरुजी ने बहुत अच्छे से, लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरी दिल की इच्छा है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाना है। सारी लाइक चाची ताई फैमिली हमारी ना जॉइंट फैमिली, तो उनके साथ बर्थडे मनाना था। गुरुजी ने देखो उन सबको मेरे घर पे इधर ले आए, अपने घर पे गुरुजी ले आए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने बच्चे की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, और बिकॉज उनको पता है कि मेरे लिए छोटी छोटी ख्वाहिश, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो गुरुजी का बेअंत बेअंत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे बहुत ब्यूटीफुल वे से, सिंपल येट बहुत हैप्पीली वे में बहुत बहुत अच्छे से गुरुजी ने किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, गुरुजी मतलब मैंने अभी जैसे गुरुजी ने ना बहुत सारे मतलब मैसेजेस देते हैं गुरुजी, बहुत मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी की अब दिवाली पे मतलब सब अच्छा होने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी का, पहले ही शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।